ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 21 मार्च 2025। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आज स्वयं परमात्मा इस धरा पर आने वाले हैं अव्यक्त रूप से। माउंट आबू मधुबन में भगवान के आने का आज के लास्ट सीजन का लास्ट दिन है। परमात्मा हर साल अक्टूबर से लेकर मार्च अप्रैल तक आते हैं, तो आज उनके आने का अंतिम दिन है इस सीजन का। फिर से भगवान अक्टूबर से आएंगे। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा होगा ना, नए बच्चों को, लेकिन जब आप समझेंगे ना कि भगवान आते हैं अव्यक्त रूप से, और वही आकर ये मुरली चलाए थे जिसके रिवीजन कोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तभी आपके जीवन में ना सर्व मंगल होना शुरू हो जाएगा। ईश्वर को बस पहचानना है, हम बच्चों की बात मानना है, ठीक है, क्योंकि निश्चय में ही जीत समाई हुई है। तो भगवान का स्वागत करते हैं। बाबा आप आए, बाहर आए। वो गीत था ना बहुत सुंदर, आने से उसके आए बाहर, जाने से उसके जाए करार, बड़ी मस्तानी है मेरे शिव बाबा, दिलों पे राज करते हैं मेरे शिव बाबा। स्वागत है बाबा। तो भगवान ने जो मुरली चलाई है वो ये है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपने योग बल से सारी सृष्टि को पावन बनाना है। तुम योग बल से ही माया पर जीत पाकर जगत जीत बन सकते हो। क्या कहा बाबा ने? योग बल से ही सारी सृष्टि को पावन बनाना है। पूरी सृष्टि पावन बनेगी योग बल से, और इसी से माया पे जीत पाकर जगत जीत भी बनेंगे, क्योंकि योग के द्वारा ही तो परमात्मा मदद करेंगे। हाँ, भगवान की मदद के बगैर हम कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं ना। तो कहते भी है ना कि हमारे विचारों के सिवाय और कोई हमें बांध नहीं सकता। हमारे विचार ही हमें बांधते हैं, हमारा डर ही हमें रोकता है, सीमित कर देता है, और हमारी मान्यताएं, श्रद्धा, विश्वास ही हमें नियंत्रित करती है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए आत्मविश्वास और लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति का अनुभव हमें योग सिखाता है। प्रश्न है, पिता का पाठ क्या है? उस पाठ को तुम बच्चों ने किस आधार पर जाना है? भगवान का पाठ क्या है? उस पाठ को हम बच्चे किस आधार पर जानते? उत्तर है, बाबा का पाठ है सबके दुख हरकर सुख देना, रावण की जंजीरों से छुड़ाना, दुख हरना था। हर हर महादेव, महादेव ही है, देवों के जो देव है, देवों को जिन्होंने रचा है, वही हमारे दुख हरते हैं। जब बाबा आते हैं तो भक्ति की रात पूरी हो जाती है। द्वापर समय भक्ति किया, द्वापर कलयुग, और रात पूरी हुई तो भगवान आते हैं। बाबा तुम्हें स्वयं, अपना और अपनी जायदाद का परिचय देते हैं। भगवान हमें स्वयं का और अपनी जायदाद, भगवान की जायदाद कोई धन दौलत नहीं है, परमात्मा की जायदाद है खुशी, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता। ये सब चीजें भगवान हमें बताते हैं। ये मेरी वारिस है, मेरा वर्षा है। तुम एक बाबा को जानने से सब कुछ जान जाते हो, बस ये भगवान को जान जाइए तो सब प्राप्ति अपने आप होते रहेगी। गीत है गीत क्या, आरती है जो हमने गाया है ना, जन्म जन्म। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं, श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपनी जैसा बनाना। ओम शांति। बच्चों ने ओम शांति का अर्थ तो समझ लिया है? बाबा पूछ रहे हैं, समझे है ना आप लोग? ओम शांति का अर्थ है, मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी, और मैं आत्मा शांति के सागर शिव पिता की संतान।
तो सारी की सारी शांति हमारी झोली में आ गई। बाबा ने समझाया हम आत्मा है, इस सृष्टि ड्रामा के अंदर हमारा मुख्य पार्ट है। हम्म? क्योंकि जो हीरो हीरोइन होंगे उन्हीं का तो मुख्य पार्ट होगा। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है। तो बच्चों को अब आत्म अभिमानी भगवान बना रहे। इतना समय देह अभिमानी थे, बड़ी कंसेशन में थे, आत्मा का पता ही नहीं था। आत्मा भल थी शरीर में, लेकिन आत्मा के बारे में सत्य परिचय नहीं था। तो अब आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है। हाँ, बाबा आते ही है रात्रि में। कब आते हैं इसकी तिथि तारीख कोई नहीं है। तिथि तारीख उनकी होती है जो लौकिक जन्म लेते हैं, जो गर्भ से जन्म लेते हैं ना इस दुनिया में शरीर रूप से, उनका तिथि तारीख होता है। इनका तो कहा जाता है दिव्य जन्म, अवतार। बाबा ने प्रवेश कर बताते हैं कि ये बेहद का ड्रामा है। ब्रह्मतन में बाबा डायरेक्ट प्रवेश करके बताते हैं कि बेहद का ड्रामा है। उसमें आधा कल्प है रात। जब रात अर्थात घोर अंधियारा होता है तब मैं आता हूँ। गीता में है भगवानुवास, परंतु भगवान मनुष्य हो ही नहीं सकते। श्री कृष्ण में दैवी गुण वाले हैं। यह मनुष्य लोक है, यह देवलोक नहीं है। ये पृथ्वी लोक देवलोक नहीं, देवलोक तो होता है स्वर्ग में। गाते भी है ना, ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन परमात्मा शिव के बारे में परमात्माय नमः कहते हैं। और बच्चे जानते हैं यहाँ हड्डी मांस का शरीर नहीं होता, सूक्ष्म बतन। सूक्ष्म बतन भी परमात्मा ने संगम युग में ही बताया कि पृथ्वी लोक और ब्रह्म लोक के बीच में पड़ता है सूक्ष्म लोक, जहाँ पर देवी देवताएं लाइट के शरीर में रहते, आकारी शरीर में। वहाँ हाड़ मांस का शरीर नहीं होता, वह है सूक्ष्म सफेद छाया। जब मूल वतन में है तो आत्मा को न शरीर है न सूक्ष्म शरीर है, कुछ भी नहीं है। वहां सिर्फ आत्मा है, किसी प्रकार का शरीर नहीं है, लाइट का भी नहीं है। लेकिन सूक्ष्म वतन में लाइट का शरीर होता है और पृथ्वी लोक में हाड़ मांस का शरीर होता है। ये बाबा ने हमें क्लियर किया। बाबा यह कर्म सुनाते हैं, ब्राह्मण नहीं सुनते और कोई तो सुनते ही नहीं है। तो ये ब्राह्मण पता है कौन है? ये वही गोप गोपियां है, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, ये वही गोप गोपियां है जिनका शास्त्रों में यादगार है। श्री कृष्ण की मुरली बजती थी, गोप गोपिका के संग श्री कृष्ण रास सजाते थे। आइए, एक बहुत ही सुंदर, मतलब कि एकदम दिल को भिगोने वाला एक प्रसंग है। नैन तो बस भीग ही जाएंगे। एक बार की बात है, द्वारका में जब भी गोपियों की बात चलती थी तो श्री कृष्ण का मन रोमांच हो जाता था, आंसू बहने लगते थे, वाणी गदगद हो जाती थी, गला भर जाता था, ये कुछ बोल नहीं पाते थे। श्री कृष्ण की ऐसी दशा देखकर सभी पटरानियों को बड़ा आश्चर्य होता था कि हम में ऐसी क्या कमी है और गोपियों में ऐसा क्या गुण है जो श्री कृष्ण की दशा ऐसी हो जाती है। क्या नहीं है यहाँ जो वहां था? हम्म? श्री कृष्ण ने इसका उत्तर देने के लिए एक नाटक किया। वे तो सब समर्थ है, कुछ भी बन सकते हैं। तो वे रोगी बन गए और उनका सिर बहुत ज्यादा फटने लगा दर्द से। सभी रानियों ने काफी दवा की श्री कृष्ण के दर्द को ठीक करने के लिए, लेकिन वैद्य भी बुलाए गए, परंतु दर्द तो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो वैद्य जी ने पूछा, महाराज क्या पहले भी कभी कोई सिर दर्द हुआ है और कोई दवा आपने प्रयोग की हो तो बताएं। श्री कृष्ण ने कहा, दवा तो मैं जानता हूँ। यदि हमारा कोई प्रेमी अपने चरणों की धूल दे दे तो उस धूल के साथ हम दवा ले ले तो ठीक हो जाएगा। रुक्मिणी जी और सत्यभामा जी ने सोचा, चरणों की धूल तो हमारे पास भी है और हम भी उनके अनंत प्रेमी हैं, पर शास्त्र कहता है कि पति को चरणों की धूल देने पर पाप लगेगा और नरक में जाना पड़ेगा। अतः पाप और नरक के डर से उन्होंने चरण धूलि देने से मना कर दिया। उनको देखकर अन्य 16,000 रानियों और द्वारका वासियों ने भी चरण धूल देने से मना किया। जब हमें रानियां नहीं दे रही तो हम कैसे ये धृष्टता करें? ऐसे भाव सबके मन में आ गए। उसी समय नारद जी वहां पधारे और बोले, महाराज सिर दुखता है, ये कैसी माया रची है आपने? श्री कृष्ण बोले, दुखता तो बहुत है, तुम कुछ उपाय कर दो, किसी प्रेमी के चरण धूलि ला दो। नारद जी ने सोचा, प्रेमी तो हम भी है और हमारे पास भी चरण धूलि है, पर जब हमसे बड़ा प्रेम का दर्जा रखने वाले रुक्मिणी और रानिया ने चरण धूलि नहीं दी तो हम कैसे दे सकते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, नारद जरा ब्रज में तो जाओ। वीणा बजाते हरि गुणगान करते नारद जी ब्रज में गोप गोपियों के बीच जा पहुंचे। सब गोपियों ने नारद जी को घेर कर पूछा, कहाँ से पधारे हो महाराज? जब उनको मालूम हुआ द्वारका से आए हैं तो श्री कृष्ण के समाचार जानने के लिए वे अधीर हो गई और नारद जी से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। गोपियों ने पूछा, हमारे प्राणनाथ प्रसन्न तो है? नारद जी ने उत्तर देने के बजाय मुंह बना लिया।
गोपियों के तो प्राण निकलने लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं हमारे प्राणनाथ के बारे में। वे बोली, महाराज जल्दी बताइए मामला क्या है। नारद जी बोले, श्याम सुंदर के सिर में अथाह दर्द है, दवा भी कुछ काम नहीं कर रहा है। गोपियों ने पूछा, कोई उपाय? नारद जी ने पूछा, उपाय तो स्वयं श्री कृष्ण ने बतलाया है। किसी प्रेमी की चरण धूलि मिल जाए तो वह अच्छे हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने कहा था, गोपियां हमारी बड़ी प्रेमिका है। गोपियां बोली, वे हमको प्रेमी मानते हैं तो ले जाइए, चरणों की धूल जितनी चाहिए उतनी ले जाइए। ऐसा कहकर सब गोपियों ने चरण धूल आगे बढ़ा दिया। जितनी मर्जी हो बांध लो महाराज। नारद जी ने कहा, अरे पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? जानती नहीं किसको धूल दे रही हो? तुम श्री कृष्ण को, तुम्हें नरक मिलेगा। गोपियां बोली, हम तो भगवान को जानती नहीं, वे तो हमारे प्राणनाथ है। बोला, भगवान को तुम दे रहे हो? तो भगवान को तो हम जानते ही नहीं है, कि बस श्री कृष्ण को जानते हैं कि वे हमारे प्राणनाथ है। और यदि उनके सिर का दर्द अच्छा होता है तो इससे बड़ी हमारे लिए कोई खुशी नहीं है। हमें अनंत काल तक नरक में रहना पड़े तो भी हम नरक में रहेंगी, कभी शिकायत नहीं करेंगी। आप धूल ले जाइए जल्दी जल्दी, हमारे श्री कृष्ण के सिर दर्द को अच्छा कीजिए। प्रेम की ऐसी उज्ज्वलता जिसमें न पुण्य का लोभ है, न पाप की आशंका, न नरक की विभीषिका का डर है, न स्वर्ग का लालच है, न सुख की कामना, न दुख का दर्द है। ऐसा प्रेम केवल गोपियां ही कर सकती है। गोपियों को निज सुख की कामना रत्ती भर भी नहीं थी। नारद जी चकित रह गए, मन ही में सोचने लगे, हम तो झूठे ही प्रेमी बन रहे थे ना अब तक। इसके बाद गोपियों के चरण धूलि से अपने मस्तक को अभिषेक किया, माथे पे लगाया और चरण धूलि को लेकर के वो पोटली बांधकर सिर पर रख ली और वीणा बजाते हरि गुण गाते पहुंच गए द्वारका के महल में। नारद जी ने श्री कृष्ण से कहे, ले आया हूँ महाराज। श्री कृष्ण ने पूछा, किसने दिया? नारद जी ने कहा, गोपियों ने दिया। बहुत समझाया महाराज, पाप पुण्य का फर्क भी बताया, बहुत रहस्य बताया, पर वे ऐसी पगली हैं कि मानी ही नहीं। कहने लगी, हमारे अघासुर को तो पहले ही श्याम सुंदर मार गए, हमारे पास अघ पाप है, इसलिए कोई पाप होगा भी नहीं। मैंने कह रही कि हमारे पाप को तो पहले ही श्याम सुंदर मार ले गए, मैं पाप होगा कहाँ से? और फिर प्राण धन के लिए हम नरक भी जाने को तैयार हैं, घोर यंत्रणा सहने को भी तैयार है, किंतु हमारे श्री कृष्ण प्रसन्न रहे, इसी में हमारी प्रसन्नता है। हमें आपके ज्ञान ध्यान की बातें समझ में नहीं आती, हम तो प्रेम के उस मधुर आस्वाद को ही जानना चाहती हैं, जिसकी एक चितवन से कोटि कोटि नरक की यंत्रणाएं आनंद के सागर में बदल जाती है। आप ये चरण धूल ले जाइए और श्याम सुंदर हमारे को जल्दी अच्छा कीजिए। श्री कृष्ण हंसने लगे और अधीर होकर उस पोटली को कभी अपने वक्ष स्थल पर, कभी आंखों पर, कभी सिर पर रखते हुए प्रेमावेश में निमग्न हो गए और गोपियों की चरण धूलि मस्तक पर लगा ली। सत्यभामा जी, रुक्मिणी जी और अन्य रानियां चकित रह गई। चलते चलते नारद जी ने पटरानियों से कहा, हम सब तो बस श्री कृष्ण को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारा भाव गोपियों के सामने अति तुच्छ है। सचमुच गोपियों का प्रेम ही प्रेम कहलाने योग्य है। सिर का दर्द तो एक बहाना था कि यह तो श्री कृष्ण की लीला थी, कि वह अवगत कराने के लिए, रानियों को यह बताने के लिए कि गोपियों के नाम से उनकी आंखों में आज भी आंसू क्यों आते हैं। तो सुना, तो शास्त्रों में जो हमने गोप गोपिया का जिक्र सुना, वास्तव में वो हम ही हैं, हम ही बच्चे हैं जो गोप गोपिया के रूप में गोपी वल्लभ की मुरली रोज सुनते हैं। और ये ज्ञान मुरली ही वो मुरली है जिसे सुनकर गोप गोपियां पाप और पुण्य, अच्छा बुरा, इन सब से ऊपर हो जाती है। बस उन्हें एक इतात रहती है कि मुरली बजती रहे। ओम शांति। तो ये वही मुरली है जो आज परमात्मा आकर फिर से चलाएंगे। तो आप सब जरूर देखेंगे। 6:30 से 8 बजे तक का समय है। 6:30 से 6:45 के बीच बाबा दृष्टि देते हैं और उस दृष्टि में सारी शक्ति समाई होती है। जैसे कि कान्हा जी हमसे पूछ रहे हो, बच्चे हालचाल सही है ना? और बाबा से बातें करें,
देखिए, कामना तो हमने जीवन भर भक्ति में बहुत किया, बहुत माँगा, लेकिन अब भगवान को ही माँग ले, उनसे ही मिल ले, यही बहुत है। बाबा कहते, मैं आया हूँ पाठ बजाने, तुम मुझे बुलाते हैं, हे पतित पावन, दुःख हरता सुख करता आओ, आकर हमें पावन बनाओ। भगवान आते ही हमें पावन बनाने के लिए। और वर्षा पिता से ही मिलता है, माँ से नहीं। तो परमात्मा हमारी आत्मा के पिता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जी भी शिव के बच्चे हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, जो भगवान ने आकर बताया। फिर बाबा कहते, भक्ति और ज्ञान दोनों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है दान करना। भक्ति मार्ग में ईश्वर दान करते हैं ना, इसीलिए कोई कामना तो जरूर रहती। समझते हैं जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमको अगले जन्म में मिलेगा। तो इस जन्म में जो करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में मिलता ही है। लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं वो तो एक जन्म का एक ही बार फल मिले, लेकिन यहाँ इस अंतिम जन्म में तुम्हें 21 जन्म का फल मिलेगा। हाँ, फिर भी बच्चे अगर न करे, मुरली को जीवन में न उतारे, तो फिर बाबा क्या करे। और कहते हैं ना, बोलना ही बोलने का हिस्सा नहीं है, न बोलना भी बोलने का ही हिस्सा है। तो परमात्मा के सामने न बोल कर देखिए, बस उनको देखिए, भावना से जुड़िए, भगवान सब समझ जाते हैं। फिर आगे बाबा कह रहे, मैं आकर तुम्हें स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, बच्चे मेरे और सब कुछ दे देते हैं। कहते हैं बाबा सब कुछ आप, ऐसे गोपियों ने सब कुछ दिया ना। हम्म। इसी तरह से भगवान हमसे वो मांगते हैं जो दुनिया नहीं दे सकती। हमारा कख पर, हमारी कमी कमजोरियां, हमारे सारे विकार, हमारे सारे मन के कांटे भगवान हमसे लेना चाहते हैं। बाबा ही आकर हमें कर्मों की गति समझाते हैं। और ये भी तो कहा गया है ना, पत्थर पूजने से कुछ न मिले, पुस्तक पढ़ने से मिले ज्ञान, मंदिर जाने से यदि भगवान मिले, तो पुजारी क्यों मांगे दान। है ना बड़ी बात। तो वही बात है, अपने आप को समझ लेना, पहचान लेना, परमात्मा को जान लेना, उनके नियमों पे चलना ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर बाबा कह रहे हैं, समझा रहे हैं, 5 विकार रूपी रावण से तुम हारते हो, उसी पर जीत पाने के लिए मुझे आना पड़ा है। तुम तो पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए और रावण से हार गए। अभी फिर से तुम्हें पूज्य बनाने के लिए मुझे आना पड़ा है, जो कि तुम्हें ये मुरली सिखाई। इस मुरली में ही सारा रहस्य भरा है। बाबा आए ही हमें जीत पहनाने। यह खेल है ना, मायाते हारे हार, मायाते जीते जीत। और माया जीत जो बनते हैं वही तो बनते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो बनना है ना सभी को। फिर बाबा ने कहे, उनका तो है बाहुबल दुनिया वाले का, और तुम्हारा है योग बल। योग बल से तुम पूरे विश्व पर जीत पाते हो। अभी तुम बच्चे अपना सब कुछ मेरे हवाले करते हो, तभी तो मैं तुम्हें स्वर्ग की बादशाह 21 जन्मों के लिए तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। तो लेन देन तो होती है ना, गिव एंड टेक तो चलता ही है ना। हम अपनी कमी कमजोरियां देते हैं, अपनी भावनाएं देते हैं बाबा को, बदले में बाबा हमें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देते हैं। तुम्हारी जन्म पूरी लाइफ चलती, बीच में कभी शरीर छूट नहीं सकता, तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती, तो अमर बन अमरपुरी के मालिक बनते हो। तुमको कभी काल खा ना सके। ये संगम से ही शुरू होगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। और सत्युग में तो मृत्यु का नाम ही नहीं है। ठीक है, वो तो है ही अमर लोग दुनिया। इच्छा से अपने शरीर छोड़ते हैं, वृद्ध वाला शरीर, और फिर बच्चा बन जाते हैं। तुम्हें तो जाना है सुख के संबंध में, दुख के बंधनों को तुम भूलते जाओ। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। बस माँ में कम याद करो, साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुमको तो सबको सुख का रास्ता बतलाना है, अर्थात अंधों की लाठी बनना है। हाँ, सुख शांति का रास्ता, भगवान का रास्ता बताना है। तो जीवन में भी अच्छे कर्म करें, जीते जी हम सभी को मान दे। जैसे कहते हैं ना कि हम जीते जी मान नहीं देते, अंतिम समय में देखिए क्या करते हैं। कितना सुंदर लिखा है, 2 रोटी पाने के लिए, प्रेम की रोटी, प्रेम के बोल पाने के लिए, जो तरसता था हर रोज, जो तरसता था हर रोज, उसके मरने पर उसके भोग में घी का लगा है भोग, घी का लगा है भोग। सुना।
जीवन भर जिसको रोटी के लिए भी नहीं पूछे, मरने के बाद उसके क्रियाकर्म में घी का बोझ कराया जा रहा है। तो परमात्मा तो सब देखते हैं ना। हुँ? और वही सिखाते हैं कि कम से कम चलिए भूल हो गई, अब तक हो गई, 1 सेकंड पहले भूल हो गई, अभी से तो सुधार कर लें, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि हमसे सब खुश रहे, संतुष्ट रहे। कहीं से भी कोई नेगेटिविटी ना आए। नेगेटिविटी एक बददुआ ही नहीं होती नेगेटिविटी। नेगेटिविटी क्यों, क्या, कैसे भी होता है। बहुत बड़ी नेगेटिविटी है। इससे बच जाओ। फिर बाबा कहते हैं ये ज्ञान परंपरा से नहीं चलता है, ये ज्ञान तो बस अभी ही चलता है। ठीक है? बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। 60 वर्ष की अवस्था होती है तो वानप्रस्थी बन जाओ, अर्थात व्यर्थ वाणी से परे हो जाओ। बच्चों को ज्यादा टोक सोक ना करो, क्योंकि बच्चे समझदार है, जिम्मेवार है, उन्हें करने दो। हाँ, राय लेने आए तो जरूर दो, लेकिन अपनी राय बिना मतलब के मत दो। ठीक है? अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की याद प्यार और बाबा को गुड मॉर्निंग। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, कलयुगी सरबंधनों को बुद्धि से भूल 5 विकारों का दान दे, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, एक ही साइलेंस के शुद्ध घमंड में रहना है। दूसरी पॉइंट, इस रुद्र यज्ञ में खुशी से अपना तन मन धन सब अर्पण कर सफल होना है। इस समय सब कुछ गोप गोपियां पिता हवाले कर दो तो बाबा भी हमें 21 जन्मों की बादशाही हमारे हवाले कर देते हैं। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्न, सॉरी सॉरी सॉरी, वरदान, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले स्वामानधारी पुण्य आत्मा भव। रोब के अंश का भी, रॉब के अंश का भी त्याग करना है, स्वामानधारी बनना है। स्वामानधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल, उनमें कभी किसी की आत्मा के प्रति संकल्प मात्र भी रौब नहीं रहता, फलना ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा होना चाहिए। ज्ञान यह कहता है, क्या ज्ञान ने कभी ऐसा बोला कि हमें दूसरे के प्रति आकांक्षा रखनी है? यह भी सूक्ष्म रौब का ही अंश है। लेकिन जो समानधारी पुण्यात्मा गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी, वह कभी यह संकल्प भी नहीं कर सकते यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, किसी के बारे में हमें ऐसा नहीं सोचना है। सबके कर्म अपने अपने, हमें नहीं सोचना कि ये तुमने कर्म का फल भोग रहे हैं, जो किया है वो पा रहे हैं, इन्हें गिरना ही चाहिए, ऐसे संकल्प बाबा के बच्चों में नहीं हो सकते। हम्म, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, अपने संकल्प एकदम शुद्ध कीजिए, क्योंकि हमारे संकल्पों को भगवान रीड करते हैं, तो उसे कितना शुद्ध होना चाहिए। और कल शॉर्ट्स में भी कहा गया था ना कि अगर संकल्पों की लाइव टेलीकास्ट हो जाए पूरे मीडिया में, तो क्या दिखेंगे हम सभी को। लेकिन परमात्मा को तो रोज रोज हम दिखाते कि हमारे संकल्प ऐसे हैं बाबा, भगवान तो सब देख रहे हैं। उसमें अलर्ट हो जाइए ना, संकल्पों की ही चेकिंग कर लीजिए। स्लोगन, संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। उड़ती कला में उड़ना है सभी को, सभी चाहते हैं मन वचन कर्म से सदा सुख में रहे, उड़ते रहे, तन मन धन से एकदम उड़ते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता को अपनाना है। अव्यक्त इशारे में है सत्य निर्भयता के आज के पर, सत्यता की शक्ति की निशानी है निर्भयता। कहा जाता है सच तो बिठो नच। देखिए सच्चा मतलब क्या होता है बता दूं? सच अर्थात आत्मा को समझना ही सच है। ठीक है? यदि किसी देहधारी के भान में है तो वो झूठ है, क्योंकि देह ही झूठ है। झूठी माया, झूठी काया, सब कुछ झूठा है। अगर आत्मा में टिके हैं, यदि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की याद है, तभी आप सच हो। वही वही बच्चा ना हमेशा नाचते रहेगा खुशी में, निश्चिंत रहेगा, निश्चिंत विजय होगी उसकी, यह भान में रहेगा। यदि अपने संस्कार व संकल्प कमजोर है तो वह कमजोरी ही मन की स्थिति को हलचल में लाती है। इसलिए पहले अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को अविनाशी रुद्र यज्ञ में स्वाहा करो। अपनी सूक्ष्म कमजोरियों को पहले स्वाहा करो, तभी होगा सच्चे तो बिठो नच। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। और एक बात, बहुत जरूरी बात बता दूंगी आंसू के बारे में, जिसमें 1% पानी होता है, बाकी 99% फीलिंग्स होती है। तो हमारी बातों से किसी के भी आंखों में आंसू न आए, क्योंकि वो 99% फीलिंग्स में आप फिर बच नहीं पाओगे। ठीक है? कोशिश कीजिए कि आपकी बातों से किसी को ठेस न लगे, दर्द न पहुंचे। हम्म, एक आंखों का रोना होता है, एक मन का रोना है।
तो ये सब कुछ हमारे कर्मों में लिप्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।